नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम हीना मेहता। वेलकम टू माय चैनल ब्रीथ एंड ब्रीथ स्टूडियो। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए 3 ऐसे ब्लॉकेजेस की ट्रिक्स, ब्लॉकेजेस हटाने की ट्रिक्स जो आपको बहुत काम आएगी इन योर मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स। ओके, सबसे पहले तो कोई भी चीज़ अगर आप देखते हो या कोई भी न्यू चीज़ आपके पास जब आती है तो आपको क्या ध्यान देना है। यू हैव टू पे अटेंशन टू द फीलिंग्स। आप कितनी फीलिंग के साथ उस चीज़ को समझ रहे हो। इट्स लाइक कि अगर सिंपल सा एग्जांपल दूँ, यूट्यूब खोलने के साथ ही बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे वीडियोस सामने आएंगे, बहुत सारी चैनल्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सैकड़ों वीडियो सामने आ जाएंगे। उसको सुनना एक बात है, देखना एक बात है, उसको करना एक बात है, बट उसको समझना इज़ अ नेक्स्ट लेवल थिंग। उसको समझो कि वो वीडियो आपसे क्या कहना चाहता है। मेरा वीडियो देख रहे हो या कोई भी मैनिफेस्टेशन का वीडियो देख रहे हो, उसमें से आप रेगुलरिटी में कितना ला पा रहे हो, उसमें से आप कितने डिसिप्लिन में हो उसको फॉलो करने के लिए, वो मैटर करता है। तब आपके मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ते हैं। ये सिंपल चीज़ थी। ओके, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। 3 चीज़ें ऐसी बताऊँगी मैं इस वीडियो में आपको जो ब्लॉकेज है आपके मैनिफेस्टेशन के लिए, और 3 चीज़ें ऐसी बताऊँगी जो फास्ट अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। मतलब 3 ब्लॉकेजेस हटने के साथ साथ हम आज कवर करने वाले हैं 3 दूसरी ऐसी चीज़ें जिसको हम ऐड करें तो ताकि हमारी मैनिफेस्टेशन पावर और स्ट्रांग हो जाए। एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। आई वॉन्ट यू टू नोट दिस डाउन। बुक और पेन ले लो, लिखो उसको। 3 चीज़ें ऐसी आती जाएगी जो आपको बहुत काम आएगी, और कुछ चीज़ें ऐसी बताती हूँ अगर वो आप लिखते हो, चाहे नहीं लिख रहे हो बुक पेन में, तो आप मैसेज में टाइप करके रख सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी फ़ोन में टाइप करके रख सकते हो ताकि आपको याद रहे कि मुझे ये करना है। जब भी आप लिखते हो ना, समझो कि वो आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर रहे हो, राइट। वो आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि आप उसको फॉलो कर पाओ। ओके, सबसे पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड इज़ नेवर यूज़ द स्टेटमेंट आई वॉन्ट। जब भी आप यूज़ करते हो आई वॉन्ट, तब आप दिखा रहे हो लैक ऑफ समथिंग। यू आर इन अ लैक। जब आपके पास वो चीज़ नहीं है तब आप चाहते हो। अपन कब कहते हैं मुझे ये मिल जाए, कब मिले, जब हमारे पास नहीं है। तो आपको यूज़ क्या करना है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई वॉन्ट, यूज़ द स्टेटमेंट ऑफ आई एम अट्रैक्टिंग दिस, आई एम अट्रैक्टिंग दैट, और आई एम मैनिफेस्टिंग दिस, वॉट एवर, जो भी हो, राइट। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आई वॉन्ट की बजाय यूज़ करना है आई एम अट्रैक्टिंग और आई एम मैनिफेस्टिंग। दूसरा वर्ड आता है यहाँ पे आई विश। काश में आई विश ऐसा हो जाता, काश मेरे पास ये होता। तो ये जो बीच में जो काश है ना, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कर लेती या ये कर लेता, नो। आपको बीच में से काश को हटाना है। आई विश हटा दो। आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, मेरे पास ये हो। या अगर फिलहाल आपके पास नहीं है तो ऐसे यूज़ करो कि मैं ये करूँगी, मुझे ये करना है। ये बीच में जो काश है ना कि काश मेरे पास ऐसा होता तो मैं ऐसे करती, वो हटा दो। नेवर यूज़ आई विश। और तीसरा है वो आई होप। आई होप ऐसे होता। ये जो होप है ना, उम्मीद पे जो आप टिके हुए हो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, नो, कोई उम्मीद पे कायम नहीं है। जब भी आप उम्मीद पे टिकते हो, दैट मीन्स आप डिले कर रहे हो आपकी मैनिफेस्टेशन को। उम्मीद पे मत रहो। यूनिवर्स क्या देखेगा कि आप उम्मीद पे हो तो आपको उम्मीद की एनर्जी भेजेगा। आपको किस पे रहना है, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, आई एम मैनिफेस्टिंग दिस। आपको हर चीज़ को प्रेजेंट में लाना है, आपको मैनिफेस्ट करना है। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी कमी को दिखाता है, और यही 3 वर्ड्स ऐसे जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो हर कोई। आप जब भी देखोगे ये 3 चीज़ें आपको दिखने मिलेगी कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, जस्ट बिकॉज ये डेली रूटीन में आपके टोनालिटी में छप गई है। कम्युनिकेशन आप इसी के थ्रू, आई होप, आई विश, आई वॉन्ट, ये सब वर्ड्स बहुत यूज़ हो रहे हैं, जबकि ये आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए बड़े से बड़े ब्लॉकेजेस बन के आपके सामने आ रहे हैं। ओके, तो ये 3 वर्ड्स थे जो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप लिखते जाना साथ साथ में ताकि आप इसको फॉलो कर पाओ। इन 3 वर्ड्स को यूज़ करना बंद करो और देखो यूनिवर्स कैसे रिस्पॉन्ड करता है आपकी प्रेयर्स का, आपकी मैनिफेस्टेशन का। अब हम आते हैं दूसरे 3 वर्ड्स पे, जो आप 3 चीज़ों पे जो आपको रूटीन लाइफ में लेके आना है। सबसे पहले आपके थॉट्स, आप क्या थॉट जनरेट कर रहे हो। एग्जाम्पल दूँ, आप बोल रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी। दिन में 5 बार बोले अफर्मेशन, 500 बार बोले अफर्मेशन, बट आप अंदर से क्या फील कर रहे हो, आई एम ब्रोक, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को बिल्स पे करना है, मुझे इसको देना है, मुझे उसको देना है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। आप 50 बार बोल लो, 500 बार बोल लो, 5 लाख बार बोल लो कि आई एम अट्रैक्टिंग मनी, बट आप अंदर से क्या फील कर रहे हो।
दैट इज़ योर फीलिंग, योर थॉट्स। आप जो थॉट जनरेट कर रहे हो वो यूनिवर्स तक जा रहा है, राइट? वो थॉट कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है वो ध्यान देना है। अगर आप नेगेटिव थॉट जनरेट कर रहे हो तो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करने वाले हो। सेकेंड स्टेज आता है फीलिंग। आप क्या फील कर रहे हो? जैसे मैंने अभी बोला कि आप अंदर से तो ब्रोक फील कर रहे हो, भले ना फिर मुंह से बोल रहे हो 500 बार कि मैं पैसे अट्रैक्ट कर रही हूँ, नो, बट अंदर से आपको क्या फील हो रहा है? यूनिवर्स है ना, एक चीज़ अच्छे से समझो, यूनिवर्स आपकी सबसे पहले तो फीलिंग्स के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है? इट्स लाइक कि सपोज आपने कुछ भी फील किया और कुछ भी बोला तो यूनिवर्स आपके बोले हुए शब्द नहीं समझेगा। यूनिवर्स आपसे बात करता है? नो, यूनिवर्स स्पीक्स थ्रू साइंस, थ्रू सिग्नल्स, थ्रू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। आप कौन सी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो जिससे यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी मैच हो। अगर मैं गुस्से में हूँ तो मेरे को गुस्से की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, अगर मैं हैप्पी मूड में हूँ मुझे हैप्पी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, अगर मैं लव के मूड में हूँ मुझे लव अट्रैक्ट करने मिलेगा, अगर मैं पैसे की फ्रीक्वेंसी में हूँ कि यस मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, अगर मैं ये फील कर रही हूँ तो ही मुझे मिलेंगे, सिर्फ बोलने से नहीं मिलेंगे। मीन्स आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स। एंड तीसरा है एक्शन। आप क्या एक्शन ले रहे हो? आपने बोल लिया, आपने अट्रैक्ट कर लिया, यूनिवर्स ने आपको वो अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने ला के रख दी, बट आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पा रहे हो कि नहीं? आप वो चीज़ अगर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, सफिशिएंट एक्शन ना लेने की वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन डिले होती जा रही है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ रहा है, राइट? तो ये 3 वर्ड्स थे जो आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, आई वॉन्ट, आई विश एंड आई होप। ये 3 वर्ड्स आपको हटा दो, रूटीन लाइफ में आपको बिल्कुल भी ये वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। इंस्टेड ऑफ दैट यूज़ आई एम अट्रैक्टिंग दिस, आई एम अट्रैक्टिंग दैट, आई एम मैनिफेस्टिंग दिस, ठीक है? और दूसरी 3 चीज़ें हैं जो है जिसके ऊपर ध्यान देना है, योर थॉट, योर फीलिंग, योर एक्शन, TFA, योर थॉट T, योर फीलिंग F एंड योर एक्शन A। तो इन चीज़ों पे वर्क करना है। हमेशा ध्यान रखो, नो वर्ड्स गो अनहर्ड, नो एक्शन गो अनसीन, नो वाइब्रेशन गो अनफेल्ट। यूनिवर्स इज ऑलवेज वॉचिंग, यूनिवर्स इज ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग। थैंक यू।